तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम झारखंड की विशिष्ट पहचान चैप्टर नंबर 3 मनीष रंजन सर की बुक से आगे करेंगे। झारखंड की विशिष्ट पहचान में 300 क्वेश्चन हैं जिसको हम आज लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजाति समूह की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजाति समूह की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। 28%, 25%, 30% और 26%। तो झारखंड में जनजाति समूह की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 26.2% था। इसमें झारखंड में मुख्य रूप से 32 जनजाति निवास करती है, 8 आदिम जनजाति और 24 अनुसूचित जनजाति रूप में चिन्हित। तो कितना है 26.2%। सही कौन सा हो जाएगा 26%। ठीक है, आगे झारखंड में कितने आदिम जनजाति चिन्हित हैं। कितने हैं जिनमें आदिम जनजाति कितने 8 हैं और 24 अनुसूचित जनजाति हैं। कितने 8। ठीक, निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है। बिरहोर, हिलखड़िया, सबर, चिक, बड़ाई। तो इनमें से कौन सी आदिम जनजाति नहीं है बताइए। इसमें जो है चिक बड़ाई जो है वो आदिम जनजाति नहीं है। निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है। परहिया, महली, लोहरा और करमाली। इसमें से कौन सा सही है। यह है परहिया। परहिया क्या है आदिम जनजाति नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजाति दृष्टि से कौन सा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति दृष्टि से झारखंड कौन सा स्थान है। पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या चौथा, छठा, 5, 7वां और 5वां। तो कौन सा है ये चौथा है। ठीक है, झारखंड में जनजाति समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है। महली, कुरवा, कठौती, उथली। किस नाम से जाना जाता है। तो झारखंड में इस कृषि को कुरवा कहा जाता है। कुरवा जनजाति समूह की जो कृषि होती है उसे कुरवा कहा जाता है। ठीक है, अगला है निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है। महली, भूमि, बिरहोर, संथाल। बताइए। आई थिंक महली। ठीक है, महली को क्या जनजाति को शिल्प में महारत है। ठीक है, अगला है किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है। किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है। ये होते हैं चीक बड़ाई। चीक बड़ाई। ठीक है, अगला है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ये तो सबको पता ही होगा जनसंख्या कौन सी है। सबसे बड़ी है संथाल। ठीक, ओलचिक। ओलचिक किस जनजाति की लीप मानी जाती है। ओलचिक जो है किस जनजाति की लीप मानी जाती है। तो ओलचिक जो है संथाल की मानी जाती है। संथाल की, इनकी भाषा अपनी संथाली है और लीप क्या है ओलचिक है। ठीक है, निम्न में से कौन सा संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता है। मरांग गुरु, धर्मेश, जाहिर गुरु, इनमें से कोई नहीं। तो संथाल सुव्यवस्थित गांव में रहते हैं। गांव के बीच इनका माझी थान होता है और जहां गांव का माझी पूजा पाठ कराता है। कौन करता है। माझी पूजा पाठ कराता है। माझी थान माझी हड़ाम बोगा का निवास स्थान माना जाता है। गांव की पंचायतें भी प्राय यहीं बैठती हैं। गांव के बाहर एक किनारे सखुआ या महुआ पेड़ों के झुंड के बीच जहेर थान होता है जहाँ जाहिर एरा के अतिरिक्त संथालों के अन्य प्रमुख देवी देवता निवास करते हैं। इनका सर्वोच्च देवता मराग गुरु। कौन सा है मरांग गुरु। इन्हें ठाकुर जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ठाकुर जी भी कहा जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा। तो संथाल
करिंग बापला विवाह पद्धति सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। संथाली जाति में अनेक प्रकार विवाह का प्रचलन है, जैसे किरिंग बापला, किरिंग जबाई, इथुक निर्बोलो, टुकनी दिपिल बापला, घरदी जमाई, सेवा विवाह, सागा विवाह, किरिंग बापला प्रदेश होती है। इसमें होता है कि एक वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को जो वधमूल प्रदान किया जाए उसे गोपन कहते हैं। किरिंग क्या है? किरिंग बापला। संथाल जनजाति में कौन कहा जाता है किसे? वधमूल को। वधमूल मतलब वर पक्ष की ओर से जो कन्या पक्ष को, वर पक्ष की ओर से जो कन्या पक्ष को दिए मूल प्रदान किया जाता है वधमूल कहते हैं। उसे कौन कहा जाता है यहाँ पे? ठीक। संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाता है? सरोज, चौधरी, महतो, माझी। तो ये माझी के नाम से जाना जाता है। संथाल समाज में घोड़े का क्या काम होता है? घोड़े का क्या काम होता है? तो संथाल जनजाति में जो घोड़े होते हैं समाज से लोगों से संबंधित सही प्रकार सूचनाओं का एकत्रित करना है, संदेश वाहक जिसे कहते हैं। पहले संथाली समाज में बिरलाह क्या होता है? बिरलाह सामाजिक बहिष्कार, बिरलाह सामाजिक बहिष्कार, त्योहार, प्रशासनिक अधिकारी, 5 परिवारों का प्रधान संथाली समाज में। तो बिटलाहा बोलते हैं, इसमें बिरलाहा लिखा हुआ है, बिटलाहा होता है। तो सामाजिक बहिष्कार का प्रावधान, जैसे संथाली समाज में अपराध के लिए आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक दंड का प्रावधान है। सगोत्री विवाह, विजाति विवाह, गैर जनजाति, यौन अपराध तथा अन्य गंभीर अपराधों की सबसे कठोर सजा बिटलाहा या बिटलाहा का प्रावधान है। क्या है? सामाजिक बहिष्कार। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में पसई प्रथा प्रचलित है? तो उरांव जनजाति जो है उसमें ये पसरी प्रथा प्रचलित है। पसरी प्रथा है क्या? इसमें किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले में उससे खेत जोतने कोड़ने में सहायता मिलती है या फिर मेहनत का विनिमय होता है, जिसके तहत एक दूसरे के कृषि कार्य सहयोग करते हैं। ठीक है, ये है पसरी प्रथा। पुराने समय में युवा ग्रोह किस नाम से जाना था? जो उसका नाम है घुम कुड़िया। किस नाम से जाना जाता है? घुम कुड़िया। पुरा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में युवा गृह, घुमकुड़िया एवं अखड़ा का महत्वपूर्ण स्थान है। घुमकुड़िया एवं अखड़ा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ होता क्या है? जहाँ अविवाहित लोग होते रहते हैं, अविवाहित जिसकी शादी नहीं हुई, लड़के और लड़कियों को अलग अलग घुमकुड़ियों का प्रबंध होता है। लड़कों को घुमकुड़ियों को लड़कों को घुमकुड़ियों को जोक फेरपा और लड़कियों को घुमकुड़ियों को एलेरपा कहते हैं। ठीक है। लड़कियों घुमकुड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? लड़कियों की गुड़कुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम है ये 19 का बी पहले। उराव समाज में सिंगा बोगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? सिंगा बोगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? उराव समाज में सिंगा बोगा जो है सूर्य का प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य का प्रतीक माने जाते हैं, सूर्य देवता। ठीक है। अगला है, उराव समाज में सरना क्या होता है? सरना, तो सरना इनका पूजा स्थल होता है। उराव समाज में पूजा स्थल। अगला है, उराव समाज में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? उराव समाज में आत्माओं के मिलन को कोहा बेजा के नाम से जाना जाता है। कोहा बेजा। पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? 7, 12, 21, 22। 7, 12, 21, 22। इसमें 12 सही है तो मिला दी 7, 12। प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो ये है प्रोटोस्टार समूह। ठीक। अगला है, मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो मुंडा समाज अपनी भाषा को होडो जगर के नाम से जानते हैं। होडो जगर के नाम से। मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? तो मुंडा समाज जो होता है पहाड़ देवता को बुरु बोगा, इनका मुख्य देवता सिंह बोगा है, सिंह बोगा, और ग्राम देवता हाथू बोगा है तथा पहाड़ देवता जिसे बुरु बोगा कहते हैं, बुरु बोगा। अगला है, देसावली मुंडा समाज में होती है। देसावली जो मुंडा समाज में होती है उसे क्या कहते हैं? देसावली।
बताइए दोस्तों, देशवाली जो मुंडा समाज में होती है उसे क्या कहते हैं? तो देशवाली जो मुंडा समाज में होती है उसे जो है ग्राम देवी कहते हैं, ग्राम देवी को देशवाली कहते हैं। ठीक है, 22 हो गया। अगला है, निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्योहार है? बापला, जाहिर, अनोबा, बातचीत, कौन सा है? ये है अनोबा। ठीक है, अगला है, किस त्योहार को फूलों का त्योहार माना जाता है? तो सरहुल को बा पर्व पर फूलों का पर्व भी कहा जाता है, सरगुल बा पर्व एक होता है। तो इनमें से कौन मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है? हाथ मुंडा, पाहन, मानकी, माधी। तो इनके गांव के मुखिया को हाथ मुंडा या मुंडा कहा जाता है तथा धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। क्या है? पाहन कहा जाता है। गांव का मुखिया जो होता है उसे हाथ मुंडा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मुंडा समाज में मानकी का क्या कार्य होता है? तो मुंडा समाज में मानकी जो होता है, गांव का भी झगड़ों या विवादों को निपटारा पढ़ा पंचायत करती है, इनका प्रधान मानकी कहलाता है। पढ़ा पंचायत जो होता है उसका प्रधान जो होता है मानकी कहलाता है। ठीक, विवादों का निपटाना। ठीक है, अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन सी? बिरहोर, असुर, महाली, हो। झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है? ये है डी नंबर, जिसका नाम है हो जनजाति। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति हो जनजाति, ये प्रोटोस्प्लाइड स्टडी में आती है। ठीक है, अगला क्या है? हाँ, निम्न में से कौन सी हो जनजाति की लिपि है? इनकी लिपि है, वर्तमान समय नहीं, उन्होंने अपनी लिपि बाढ़ चिट्ठी बनाई है, बाढ़ चिट्ठी। ये सात कर, इली हो जनजाति का एक प्रसिद्ध क्या है? इली हो का प्रिय पवित्र पेय पदार्थ है, देवी देवताओं को भी इली चढ़ाया जाता है, पेय पदार्थ। निम्न में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो आदि बापला, दीकू, आदि बापला, दीकू आदि, ओपोरतिथि, राजा खुशी तथा अनादक विवाह। तो कौन सा है? ओपोरतिथि। अगला है, हो जनजाति समाज में वध मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? हो समाज में वध मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जनजाति समाज में वध मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वध मूल्य को गुणों या पूर्ण कहा जाता है, गुणों या पूर्ण कहा जाता है। कौन तो है नहीं कि कौन सा? निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्योहार है? तो इनका जो त्योहार है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनके जो त्योहार हम बता देते हैं कौन कौन सा है। अलह, बाघे, माहा, हेरो, बताउली, जमुराई, जनाम, पोलो आदि। तो इसमें कौन सा है? पोलो। आदि गुणों को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक को मानते हैं? आदि गुणों को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक मानते हैं? तो पृथ्वी देवता के रूप में मानते हैं। कौन सा सही? पृथ्वी देवता। अगला है, निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है। पहाड़ी खड़िया है, ढिलकी खड़िया है, दूध खड़िया है। पहाड़ी खड़िया रहेगी, हिंडोम खड़िया जो है ये नहीं है। झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और कूट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है? तो वो जनजाति है खड़िया जनजाति। अगला है, अलोलदाय खड़िया समाज में प्रचलित क्या है? अलोलदाय असल विवाह। अलोलदाय देखो क्या होता है कि इस जनजाति की वैदिक परंपरा में गोत्र प्रणाली का बहुत बड़ी योगदान है। सरगोत्री विवाह वर्जित है, इनमें कन्या मूल्य देकर विवाह करने की प्रथा सर्वाधिक मान्य और लोकप्रिय है। कन्या मूल्य देकर विवाह करने की प्रथा सर्वाधिक मान्य, मतलब ओलूलदाय या असल विवाह करते हैं। ठीक, कौन सा है विवाह है ये? पहला है, निम्न में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? तो इनके जो पर्व हैं वो हम बता देते हैं आपको। इनके मुख्य पर्व हैं बाबीद, बंगारी, कादोलेटा, न्योदम। ठीक, तो कौन कौन से है समुदाय का पर्व है? कौन कौन सा? बिलुंग, बाबीड, बंगारी, कालेलर, न्योदम। बंगारी है इसमें। पहला है, खड़िया जनजाति द्वारा बाबीड पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो बाबीड बीजारोपण होता है तब मनाया जाता है।
बाबेर जो पर्व है वो बीजारोपण होता है तब मनाया जाता है। सार्वजनिक त्योहार है नया अन्न और चावल खाने के पहले नयोदय में धनुष सिख पूर्वजों को अर्पित करने का पर्व। खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान को सहायक को किस नाम से जानते हैं? तो खड़िया उनके सहायक को नेगी कहते हैं, नेगी। खड़िया समाज में गंडा का क्या काम होता है? गंडा एक संदेश वाहक होता है। अगला है झारखंड की जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्कृत कहा जाता है। झारखंड में की जनजाति को झारखंड का हिंदू संस्कृत कहा जाता है। ये है भीमुज। किस जनजाति को धनबाद धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? उराव, बिरहोर, सबर, भूमिज। तो ये कौन सी जनजाति है? ये भूमिज। ठीक है। निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है? असुर, बिरहोर, बजरा, छिपड़ा। ये असुर है। झारखंड में असुर जनजाति कितनी उपजातियां हैं? तो 3 है शायद, आई थिंक 3 उपजातियां हैं। ठीक, कौन कौन सी है? पहली है वीर असुर, प्रजासुर और अंगरिया असुर, गरिया असुर। ठीक। असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? असुर जो सुबह का भोजन है उसको लोलो घोटो जोमको लोलो घोटो जोम, ये पहला। अगला है असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा माना जाता है? लोहा गलाना, कृषि, मिट्टी काटना, शिल्प कराना। शिल्प, शिल्प क्या है? कार्य। ये है इनका लोहा गलाना, जो असुर जनजाति है उनका पारंपरिक पेशा माना जाता है। पारस असुर समुदाय में किसके रूप में प्रचलित है? पारस असुर समुदाय में प्रचलित है। तो 52 नंबर है। तो असुर गोत्र को पारस कहते हैं। ये क्या है? गोत्र। हालांकि किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है? चामबंदी संस्कार प्रचलित है। तो असुर समुदाय में चामबंदी संस्कार का रिवाज है। असुर समुदाय में। ठीक है। असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? तो असुर समुदाय में पुजारी को बैगा और उसका सहायक सुबारी महत्वपूर्ण भूमिका है। पूजा में बैगा कहा जाता है। बै असुर समुदाय। निम्न में किस जनजाति को धूमक को समूह के रूप में माना जाता है? बंजारा समुदाय। ठीक। अब बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं? बंजारा समुदाय अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। लंबाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाड़ी कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है? चौहान, पवान, राठौर और उर्वा। चौहान, पवान, चौहान, पवान, उर्वा। पवान है, पवार नहीं। पवार है सब। चौहान, पवार, राठौर और उर्वा सब हैं। ये नहीं, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर। अगला है बन, बंजारा समुदाय में वधमूल का नाम है। क्या है? वधमूल का नाम क्या है? बंजारा समुदाय में वधमूल का नाम हरजी है। हरजी, हरजी। अगला है बंजारा समुदाय में विधवा विवाह प्रचलित है। किस नाम से जाना जाता है? नियोग, विवाह, कर्या, पेज। तो विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। ठीक, नियोग कहा जाता है। नियोग है इसमें, ये नियोग। अगला है किस जनजाति द्वारा आलाउद्दीन को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है? किस जनजाति में आलाउद्दीन को वीर पुरुष के नाम से माना जाता है? ये है बंजारा। अगला है झारखंड की कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है? तो कौन सी जनजाति है? ये है बथुड़ी जनजाति। ठीक, क्षत्रियों से जोड़ती है। अगला है कहमू बथाड़ी जनजाति का प्रचलित क्या है? कहमू जो है बथुड़ी जनजाति का प्रचलित क्या है? तो कहमू जो है ये है इनका वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र। अगला है निम्न में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है? इनका पर्व कौन कौन सा? इनका पर्व है रस पूर्णिमा, देहरी पूजा, सरोल पूजा, मकर संक्रांति। ठीक,
ये सही हो गया। निम्न में से किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है? तो यही है जिसमें वर्ग व्यवस्था पाई जाती है, गठुड़ी जनजाति। सॉरी, बेदिया जनजाति। किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है? बेदिया जनजाति। बेदिया जनजाति का समूह किस समूह से माना जाता है? तो प्रोटोस्टलाइन। ठीक है। हालांकि बेदिया जनजाति के पुरुषों को परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाना जाता है? ठेठी, पाचन, कोरिया, अहर। इनका ध्यान करेगा। वैदिक समुदाय में भी जाति विवाह को निषेध माना जाता है, तो इसका प्रचलित नाम क्या है? वैदिक समुदाय में भी जाति विवाह को निषेध माना जाता है, जिसका प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम है ठुकुरदेन। ठुकुरदेन, ठेनी। अगला है कटाह विजय समुदाय में प्रचलित क्या है? कटाह विजय समुदाय में प्रचलित क्या है? कटाह विजय समुदाय में प्रचलित क्या है? इनके प्रमुख गोत्र हैं कुलमूर्तिनाग, डुडुल, काशी, भैरव, कश्यप, कौशिक, अग्निहोत्री, कटाह, माझी, पुराण, दादुल, साहुल आदि। तो क्या है? ये गोत्र है। अगला है विजय जनजाति के बौद्ध मूल का नाम क्या है? तो विजय जनजाति के बौद्ध मूल का नाम डाली कटाई है। डाली कटाई। अगला है निम्न में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? निम्न में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? तो कौन सा है इसमें? यही है विजय जनजाति। निम्न में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? कौन सी जनजाति है ये? हड़िया पीना जिसमें वर्जित है, ये है बिछिया जनजाति। ठीक है। बिछिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है? तो बैगा जो एक पुजारी होता है, ये धार्मिक कार्य संपन्न कराता है। अगला है बिरजिया जनजाति के दिन के भोजन का नाम क्या है? तो इनका लुकमा दिन के भोजन का नाम है लुकमा। निम्न में से किस जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है? ये बिरजिया जो जनजाति है, इसमें बहुविवाह प्रचलित है। अगला बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो टंडा कहा जाता है, टंडा। बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छिचोड़ी में रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कुंबा या कुरहर। अगला है बेरा, घोड़ा और बाबी बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? बेरा, घोड़ा और किस रूप में प्रचलित है? तो ये है जमीन के प्रकार। ठीक है। अगला निम्न में से किसे बिरहोर जनजाति के पौराणिक देवता के रूप में माना जाता है? बिरहोर जनजाति के पौराणिक देवता। बिरहोर जनजाति पौराणिक देवता के हेप्रोम प्रमुख हैं, जिनमें 3 प्रकार हैं: डोग, लागरी और मुटकर। डोग, लागरी और मुटकर। हेप्रोम हेप्रोम जो है ये प्रमुख। अगला निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य है? बिरहोर जनजाति कौन सा नृत्य है? कर्मा नृत्य, बैगा जनजाति का प्रधान नृत्य है। निम्न से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है? अच्छा, नृत्य नहीं है, ये है झारपट और सब ये डोंग, लागरी, मुटका सब। निम्न से किस जनजाति का संबंध कोलरियन समूह से माना जाता है? कोलरियन समूह से जाती है, तो यही बैगा जनजाति जो है इसका माना जाता है। बैगा जनजाति के लोग किस पशु को प्रमुख मानते हैं? तो ये बाघ को प्रमुख मानते हैं। किसको? बाघ। अगला है निम्न में से कौन सा एक बैगा जनजाति प्रचलित विवाह का प्रकार है? लामसेन सेवा विवाह पैठू। लामसेन सेना विवाह पैठू, ये लामसेन नृत्य हो गया। अगला निम्न से कौन सी नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है? तो ये डी नंबर है, लामसेन। अगला है बैगा जनजाति के मुख्य देवता हैं। बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? बैगा जनजाति के मुख्य देवता तो बैगा जनजाति के मुख्य देवता उनका नाम है बड़ा देव। बड़ा देव। अगला चरेता, देरी और हरेली बैगा जनजाति में प्रचलित है। चरेता ये क्या है? पर्व।
अगला, निम्न से कौन सा चेरो जनजाति प्रचलित विवाह का प्रकार है? चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार कौन सा है? ये है ढोला। झारखंड की किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक माना जाता है? कौन सी जनजाति है? जनजाति चीक बड़ाई। अगला, चीक बड़ाई जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? चीक बड़ाई क्या है? चीक बड़ाई जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह का संपन्न कराया जाता है? तो होते हैं ठाकुर द्वारा। ठाकुर द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है। अगला, चीक बड़ाई जनजाति समूह में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो पुनर्विवाह को सगाई के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल, मुंडा, उराव, गोंडा। तो गोंडा जो है भारत की दूसरी बड़ी सबसे जनजाति। पहली संथाल है, दूसरा क्या है? गोंडा। गोंडा जनजाति की स्थानांतरित पीछे क्या नाम है? स्थानांतरित पीछे क्या नाम है? इसे जिसको दीपा या देवार कहा जाता है। दीपा या देवार कहा जाता है। परसापन गोंडा जनजाति के हैं देवता हैं, कुल देवता हैं। गोंड जनजाति पुजारी बैगा का सहायक कौन होता है? बैगा का सहायक मती होता है। मती कौन होता है? मती होता है। अगला, निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं? निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं? ये हैं कर्माली। अगला, निम्न किस जनजाति को अस्त्र बनाने निपुण माना जाता है? किस जनजाति को अस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है? तो है कर्माली को ही माना जाता है। ठीक है। अगला, कर्माली जनजाति किस नदी को माना जाता है? स्वर्ण रेखा नदी को शायद माना जाता है। स्वर्ण रेखा नहीं, दामोदर नदी को। ठीक है। कर्माली जनजाति का पवित्र स्थल कहाँ पे है? कहाँ है? तो है देवपुरी कहलाता है, जिसका पवित्र स्थल देवपुरी है। देवपुरी। हथुआ कर्माली जनजाति में वधु मूल्य के रूप में प्रचलित है। ठीक, वधु मूल्य के रूप में प्रचलित है। कौर समुदाय को कब अनुसूचित जाति में शामिल किया गया? 2003 में। कुटमैती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कुटमैती प्रथा। कुटमैती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? करमाली, खरवार, खोड़, कौर। कौन सा इसमें से? 99। तो कुरमली कथा जो है कौर जनजाति में प्रचलित है। उसके बाद वर पक्ष वाले अपने वंश या गोत्र को छोड़कर कन्या ढूंढते हैं और चयन करते हैं, इसे कुटमैती प्रथा कहते हैं। ठीक। कौन सी जनजाति? कौर जनजाति। अगला, निम्न में से क्या कौर जनजाति के वध मूल को कहा जाता है? कौर जनजाति का जो वध मूल है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सुखदान। अगला, झारखंड की जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है। किस जनजाति माना जाता है? वो है खरवार। पलामू लोताहार जिले की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? पलामू लोताहार जिले की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो 18,000 के नाम से। फिलहाल जो है 18,000 के नाम से खरवार अपने सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहतास का वंश मानते हैं। 18,000। अगला, 103 नंबर, खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? तो जो खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? खैरी से कत्था बनाना। क्या है? कत्था बनाना। अगला, खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित है? किस परिवार से संबंधित है? तो उनकी भाषा जो है आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। ठीक है। अगला है, खोड़ जनजाति की बोली का क्या नाम है? खोड़ जनजाति की बोली का नाम है हिंदी बोली। ओ सॉरी, खोड़ जनजाति की बोली का क्या नाम है? कोधी कहलाती है। बोली कोधी कहलाती है। मरिया नरबली का प्रथा मरिया नरबली प्रथा किस जनजाति की? सी नंबर है खोड़। देशीय खोड़ का निवास स्थान है। डी नंबर समभूमि या निम्नभूमि।
फोड़ जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? फोड़ जो जनजाति होती है, फोड़ जनजाति में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि पोड़चा कहते हैं। कुड़िया और डोगरिया फोड़ से स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिन्हें पोड़चा कहा जाता है। पोड़चा। झारखंड किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेशिया कहा गया है? नगेशिया। तो किसान जनजाति है उसे नगेशिया कहा, अनुसूचित जनजाति है इसे अपने को नगेशिया कहते हैं। किस जनजाति में चढ़उआ विवाह प्रचलित है? ये किसान जनजाति जो है उसमें चढ़उआ विवाह प्रचलित है। इसमें क्या होता है, इसमें बारात से ले जाकर लड़की घर में विवाह करने को जरूरत करते हैं। तो किसान जनजाति में जब लड़की को अपने घर जाकर उसके विवाह को संपन्न कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चढ़उआ विवाह। ठीक, सॉरी, गुरुबा। गुरुबा कहते हैं। अच्छा, अपने घर लड़की लाते व्यक्ति। वास्को कोल जनजाति में प्रचलित एक क्या है? गोत्र। कोल जनजाति में वधु मूल्य का नाम है। कोल जनजाति जो उसमें वधु मूल्य का क्या नाम है? इसे पोटे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटे कहा जाता है। अगला है, झारखंड के किस जनजाति को दागर भी कहा जाता है? झारखंड की किस जनजाति को दागर भी कहा जाता है? ये है कोरा जनजाति। कोरा जनजाति की परंपरा पेशा क्या है? परंपरागत पेशा क्या है? मिट्टी कोड़ना है, मिट्टी काटना मतलब। कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? इनमें कई गोत्र हैं, जैसे बुटकोई, वेरोम, कौड़ी, चीरा, कचलेस, किरेवल, मागो। इसमें से कौन सा नहीं है? डी नंबर, गोष्ठी। नीचे गांव में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डिहरिया कोरबा। डिहरिया कोरबा। बिहार कोरबा जनजाति में प्रचलित है। बियो कोरबा जनजाति में प्रचलित है। बियो कोरबा जनजाति में क्या है? क्या कहता है? गोत्र है, स्थानांतरित कृषि है, लोक नृत्य है और क्या लोकगीत है। तो ये है स्थानांतरित कृषि। बियो कोरबा में। लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? तो करती है साधारण भाषा। मगहिया लोहार जनजाति का प्रचलित क्या है? मगहिया लोहार जनजाति का प्रचलित क्या है? यह है गोत्र है। झारखंड की किस जनजाति को बाँस की कला में दक्ष कवि माना जाता है? माहली। ये माहली जनजाति है, इनको इसमें क्या नाम था? कवि माना जाता है। बाँस की कला में दक्ष कवि माना जाता है। सुल्की माली का मुख्य कार्य माना जाता है। सुल्की माली का मुख्य कार्य खेती और मजदूरी का कार्य, खेती और मजदूरी मतलब कृषि और मजदूरी करना। निम्न में से किस नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? संघीय सृजन संस्था के अनुसार अधिकांश सदस्य महिला की संस्कृत राजनीतिक दृष्टिधनी है। संघीय सृजना के नाम की संस्था के अधिकांश सदस्य माहली जनजाति के हैं। नागपुरी के महान गीतकार घासीराम इस जनजाति की उपशाखा के थे, जिन्हें लोगों ने नागपुरी का विद्यापति कहा। ठीक, नागपुरी का विद्यापति थे। किसे कहा? महान गीतकार घासीराम। क्या नाम है? घासीराम। सिली क्षेत्र की जनजाति द्वारा उत्तर पूजा की जाती है। तूर पूजा की जाती है। तूर पूजा महली उत्तरी पूजा करते हैं, महली। अगला निम्न में से कौन सा एक माल पहाड़िया जनजाति की भूमि का प्रकार है? यह है पात्र। किस जनजाति में वधुमूल के रूप में सुअर देने की प्रथा है? तो माल पहाड़िया में वधुमूल के रूप में सुअर देने की प्रथा है। माल पहाड़िया। अगला है वीर गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं?
वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई रहते हैं। किस देवता के रूप में होते हैं? धरती देवता के रूप में होते हैं। ठीक है। अगला, झारखंड किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है? स्वयं को क्या जाता है? मलेर कहा जाता है। सौरिया पहाड़ी एक जनजाति है, उसके द्वारा इनमें से कौन सी सौरिया पहाड़ी की भाषा है? यह है मालतो भाषा। ठीक है। अगला, सौरिया पहाड़ी जनजाति किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? वही होते हैं वेद सीडू। वेद सीडू पुरोहित जो होता है वही विवाह को संपन्न कराता है। और सौरिया में स्वयं दफ बनाने की प्रथा है। इसका युवा गृह कोड़बा या कोड़बा अड्डा कहलाता है। ये इसके लिए इसमें सही खिलाफ सौरिया पहाड़ी में समुदाय कोड़बा प्रसिद्ध क्या है? युवा गृह। अगला, सौरिया पहाड़ी में बिल्ट गोसाई को किस देवता के रूप में मानते हैं? तो सौरिया पहाड़ी जनजाति के धार्मिक जीवन में पूर्वज पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके मुख्य देवता भेरू गोसाई जो सूर्य से संबंधित है, विल्प गोसाई चांद से संबंधित, लहू गोसाई सृष्टिकर्ता है, ददमारे गोसाई सत्य देवता है, चरमारे गोसाई जन्म देवता है। तो विल्प गोसाई क्या है? चार देवता है। निम्न में से किसके द्वारा सौरिया पहाड़ियों जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? कोतवार माली कोंदर सरिया कार्यों का संचालन किया जाता है। धर्म कर्म किया जाता है कांदो माझी। सौर्य पहाड़ी द्वारा सलियान पूजा किस माह में की जाती है? सलियान पूजा किस माह में की जाती है? सलियान पूजा चैत्र में, माह के चैत्र में की जाती है। माह के चैत्र में। जब परहिया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? झाला कहते हैं। झाला। झारखंड किस जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती पुराल चूल्हे के आधार पर की जाती है? तो है परिया जनजाति। परहिया जनजाति। अगला है, परिह जनजाति में डाली के रूप में प्रचलित है। डाली क्या है? एक वध मूल्य देने की प्रथा है। वध मूल्य देने की प्रथा है जिसे डाली कहा जाता है। अगला है, परिह जन्म डाली के रूप में प्रचलित। अच्छा, वधु मूल्य, सॉरी, वर मूल्य नहीं, वधु मूल्य। किस जनजाति में मुआ पूजा, पूर्वज पूजा को विशेष महत्व दिया गया है? किसमें दिया गया है? यह है परिया जनजाति। अगला है, झान झरा बसु और जटाते जसंबर जनजाति ये है सबद जनजाति की उप जनजाति। चार उपजातियां हैं, झरा बसु जटापति। और चौथी झरा बसु पर जटापति और एक है जाहरा। धरंदी जवाय जनजाति समाज का प्रतीक क्या है? धरंदी जवाय जनजाति समाज का प्रतीक क्या है? धरंदी जवाय ये है विवाह का प्रकार। किस जनजाति में वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है? वर मूल्य की प्रथा, वधु मूल्य की प्रथा तो वर मूल्य की प्रथा। यह है कोरबा जनजाति। किस विवाह में उभय पक्षी प्रेम होना जरूरी नहीं है? यह है छठ विवाह। इनमें से किस जनजाति में पलायन विवाह का प्रथा प्रचलित है? पलायन विवाह का प्रथा प्रचलित है। यह है विरोध। एक लड़की की शादी दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार की लड़की से संपन्न हो जाती है। उस विवाह को क्या कहते हैं? हरण विवाह, छठ विवाह, सेवा विवाह। सेवा विवाह नहीं, वो लड़की। संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? यह है ठाकुर। इनमें से कौन संथाल जनजाति का मुख्य दल है? यह है सभी। बाजा, सोहराय, संक्रांत, सभी। पूरा जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पूरा जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पारस, मोहन, कोरक, मानुष किसे कहते हैं? कोरक। निम्न के कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? उरा जनजाति के गाँव प्रधानों को आहना या महतो कहा जाता है। उरा जनजाति की पंचायत पचोरा कहलाती है। उरा जनजाति की युवक घुमकड़िया कहते हैं। कौन सा अच्छा सही है? उरा जनजाति की भाषा को उर्मी कहते हैं।
तो कौन सा सही है इसमें से? ये है 18 ओ मतलब असत्य कौन सा? डी। ये तो कहते हैं भूल पड़िया, और जो भी कहते हैं प्रधानमंत्री की। पूरा जनता किस नाम के ईश्वर की आराधना करती है? उराव जनजाति किस नाम ईश्वर की आराधना करती है? ये करती है धर्मा। ठीक है दोस्तों, अगला है निम्न से कौन सा कथन हो सकते हैं? मुंडे जाति अपने को हिरको कहते हैं। मुंडा जनजाति अपने को हिरको कहते हैं, ये सही है। मुंडा जनजाति योग्य गति और कहा जाता है, ये भी सही है। मुंडा जनजाति कोई रास्ते को सरना कहा जाता है। मुंडा जनजाति पचास को संजना कहा जाता है। गलत। झारखंड किस जनजाति के निवास स्थान को टाटा कहा जाता है? झारखंड के किस जनजाति के निवास स्थान को टाटा कहा जाता है? तो ये है बिरहोर। निम्न में कौन सी बिरहोर जनजाति की मुख्य पद्धति? विवाह की मुख्य पद्धति बिरहोर की विवाह की मुख्य पद्धति क्या है? ये है ये है उद्रा उद्री पातला गोसो बाकला पातला। ये बिरहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि का निर्माण करता मानते हैं? बोरा भोगा। देवता है बोरा भोगा तो सूर्य के देवता उनको मानते हैं। कौन सी बिरहोर जनजाति की विशेषता नहीं? तो ये है, ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं। ये विशेषता नहीं है, और सब विशेषता घूमता कुछ है, अंगनी कुछ होते हैं, ये सबसे। झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थल है? ये है बिहारिया कोरबा में, सॉरी ये पलामू में। क्या है? कौन सी कोरबा जनजाति उप जनजाति? उपजाति नहीं, सभी है, तीन है। यूपी में कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? वीर असुर। ये पहला सही है। दुर्गासुर गसियासुर सब सही। वीरासुर दुर्गासुर अंगसियासुर, ठीक है, तीनों सही। झारखंड के मिल्की स्किन पटरी जानों ने विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा था? असुर। ये लोहा गलाने में निकले। अगला है, निम्न में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? किसको अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? ये है मंडा पर्व। किस पर्व के संबंध ये मानता है कि इसे मनाने से फसल में कोई रोग नहीं कदलेटा। ठीक है, कदलेटा पर्व। अगला है, निम्न से कौन सा पर्व भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है? ये है कर्म पूजा। कर्म पूजा। अगला है, 7 प्रकार के अनाज से तैयार पकवान किस पर कसरत लोगों को दिया जाता है? ये है कर्म पूजा। अगला है, सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? किस माह में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कार्तिक। जनी शिकार पर्व कितने वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है? 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। निम्न में से किस पर्व को राइज बारलक के नाम से भी जाना जाता है? ये है जब बहुरा। अगला है, निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? यह है सरभुजा पूजा। निम्न में से किस पूजा को देवभूत पूजा के रूप में मनाया जाता है? देवभूत पूजा के रूप में मनाया जाता है। ये देश होली। अगला है, पाटो परना किस जनजाति से संबंधित पर्व है? ये है खड़िया जनजाति से। निम्न में से कौन सी पूजा मानव और पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? निम्न में से कौन सी पूजा मानव और पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? तो कौन सी पूजा की जाती है? यह है जाड़कोर पूजा। सदर पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सदर पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यह है उराव जनजाति द्वारा। निम्न में से किस पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है? निम्न में से किस पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है? तो यह है माघे पूजा। निम्न में से किस पर्व के अवसर पर प्रत्येक घर से टूटे हुए बर्तन, पुराने पात्र, झाड़ू एवं टूटे हुए हल गांव की सीमा के बाहर फेंक दिए जाते? बा पर, बोरी, अगलज पर, हेरो अंगा पर, इनमें से कोई नहीं। ये है बोरी गलौजी पर। जनजाति समाज में जब तक बा पर्व नहीं मनाया जाता तब तक लोग कर मनाना वर्जित है। कौन सा पेड़? साल का पेड़। एप्पा पूर्व अरे एप्पा पूजा पूर्व रांची में रह रहे दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा किस माह में मनाया जाता है? 1 जनवरी में मनाया जाता है। प्रमुख मेले
झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र में मेलों को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं जतरा। बाबा धाम पवित्र तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? बाबा धाम पवित्र तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? ये है देवघर में। हिजला मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? हिजला मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? दुमका में किया जाता है। परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जब तक कि के दर्शन नहीं किए जाते। इसके दर्शन नहीं किए जाते, इसके दर्शन नहीं किए जाते बासुकीनाथ धाम। जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किस माह में होता है? जगन्नाथपुर मेले का आयोजन आषाढ़ माह में होता है। ठीक। निम्न में से किस त्योहार के 10 दिन बाद मुड़वा जतरा का आयोजन होता है? मुड़वा जतरा का आयोजन होता है तो वह है दशहरा। लंगनता बाबा मेला कहाँ लगता है? ये लगता है गिरिडीह में। सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। कहाँ? कार्तिक। किस जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है? भूत मेले का आयोजन किया जाता है पलामू में। जामताड़ा में मकर संक्रांति के अवसर पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? इस मेले का करमदाहा मेला। हथिया पत्थर मेले का आयोजन किस नदी के तट पर होता है? तो ये होता है दामोदर नदी के तट। निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल में के समय में हुई थी? ये थी ईद जंतरा। निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख मेला नून बिला मेला? नून बिला मेला। नून बिला मेला है। ये है पहाड़ी मेला। निम्न से कौन सा मेला प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को गोड्डा जिले में लगता है? ये है बिसुआ मेला। पहला है हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? ये लगता है मयूर प्राची। हिजला मेला सॉरी हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? ठीक है, सही है। 100। हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में लगता है। किस नदी के तट पर लगता है? मयूराक्षी के तट पर। शासन पर झारखंड राज्य में लोक राज्यसभा के 20 सीटें हैं, 14 सीटें, जिसमें रिजर्व हैं 8 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें सॉरी 6 सीटें रिजर्व। ठीक। 5 अनुसूचित जाति के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला है लोकसभा के लिए झारखंड अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें आरक्षित। झारखंड की एकमात्र लोक सेवा सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कहाँ की है वो? पलामू की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल के पद के लिए योग्यता का प्रावधान है। ठीक है, 153 157 सॉरी 153 से लेकर 62 राज्यपाल कार्य और अधिकार का वर्णन। ठीक है, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना निर्णय राष्ट्रपति को देगा और किसको? राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्य की सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता? ये है अनुच्छेद 164। विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितनी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? 1/6। निम्न में से किसी अधिकार की वो विधानसभा से बुलाया 17 विधि राज्यपाल। निम्न से किसी एक अधिकारी को विधानसभा से राज्यपाल। संविधान के उसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है वो है लोकसभा। महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किससे सौंपता है? लोक से राज्यपाल को सौंपेगा। कहेगा अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भी सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 का राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति शासन। झारखंड प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। फर्स्ट राज्यपाल प्रभात कुमार। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में किस राज्यपाल का जन्म स्थान पेशावर?
झारखंड की इस राज्यपाल का जन्म स्थान पेशावर पाकिस्तान में। अच्छा, तो आप ये है वेद प्रकाश मारवा। झारखंड में के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है? कौन से? ये हैं सैयद अहमद। द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से किस राज्य की हैं? छत्तीसगढ़। वहीं कौन? सॉरी, उड़ीसा की। किस संविधान संशोधन बिल के तहत मंत्रियों की कुल संख्या कुल 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? कौन सा संविधान संशोधन किया? विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? 68वां, 91, 94, 88। ये है 91। मंत्री परिषद सदस्य किसके प्रसाद में अपने पद पर बने रहते हैं? ये राज्यपाल के। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी। शिबू सोरेन, सुखदेव महतो, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन। शिबू सोरेन नहीं, शिबू सोरेन तो नहीं, बाबूलाल मरांडी। शिबू सोरेन मतलब कितनी बार झारखंड मुख्यमंत्री बने हैं? 3 बार। मधु कोड़ा ने झारखंड के प्रथम गैर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली? ये 2006 में। अगला है झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवीर दास, रघुवर दास, मधु कोड़ा। आई थिंक मधु कोड़ा ही नहीं, रघुवर दास। भारतीय संविधान की संशोधित के तहत राज्य में एक विधानसभा होने का प्रावधान है? 170। झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आप लोग बताइए, सोच लीजिए। ये है 81। राज्यपाल द्वारा कितने किलो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा में की जाती है? 1 भी नहीं, 2, 3 या राज्य विधानसभा में की जाती है? राज्य विधानसभा में की जाती है, की जाती है 1 भी नहीं। झारखंड विधानसभा आयोग कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 9 सीटें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178 का किसका पद निर्धारित है? 178 का किसका पद निर्धारित है? यह विधानसभा अध्यक्ष। निम्न में से किसके द्वारा यह तय किया जाता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है? राज्यपाल के द्वारा। धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों में पारित करना अनिवार्य था? नहीं तो उसका पारित मान लिया था 14 दिन के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि राज्य उच्च न्यायालय होगा। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीन अनुच्छेद 226 के तहत मामले आते हैं। उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत मामले आते हैं। मूल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। 223 को निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है? महान्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल का न्यायाधिकारी। विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। महाधिवक्ता होता है, सॉरी, विधि अधिकारी। निम्न में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना होता है? कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत? 225 का बी नंबर। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 2001। झारखंड पृथक प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये हैं जस्टिस लक्ष्मण उरांव। झारखंड कितने जिले हैं? 20, 22, 18 और 24। कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। झारखंड क्षेत्रीय प्रशासन कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। झारखंड पंचायती राज नियम कब पारित हुआ?
ये पारित हुआ था 2001 में। रात में प्रथम पंचायती चुनाव झारखंड पंचायती राज में 2001 के आधार पर कब हुआ? ये हुआ था 2010। झारखंड में कितने प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है? 132 प्रखंड हैं, इसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत किसके द्वारा ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया था? किसके द्वारा ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया था? ग्राम पंचायत के द्वारा। निम्न में से कहाँ नगर निगम है? निम्न में से कहाँ नगर निगम है? तो ये है चासना। झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिले में स्थित है? आई थिंक कराची में, रामगढ़ में। निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी छोटा मंडल का अंग नहीं है? खूंटी। झारखंड का 24वां जिला कौन बना था? झारखंड का 24वां जिला कौन बना था? रामगढ़। झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इंदिरा सिंह नामधारी। झारखंड पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लागू हुआ था? 2000। अप्रैल 2020 तक झारखंड कितनी बार राष्ट्रीय शासन लग चुका? 3 बार। रांची जिला किस प्रमंडल का अंग है? रांची जिला किस प्रमंडल का अंग है? दक्षिणी छोटा नागपुर। रांची से अलग कर खूंटी को नया जिला कब बनाया गया? 2007 में। राज्य गठन के बाद पहला जिला बना। राज्य गठन के बाद पहला जिला कौन सा बना? ये सिमडेगा बना। सिमडेगा। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है चाईबासा में। सिंहभूम जिले को 2 जिलों में कब तक विभाजित किया था? सिंहभूम जिले को 2 जिलों में कब विभाजित किया गया था? ये था 1990 में। जमशेदपुर शहर किस प्रमंडल का भाग है? जमशेदपुर शहर किस प्रमंडल का भाग है? तो ये कोल्हान। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? ये है मेदिनीपुर। झारखंड में ग्राम पंचायत किसके अधीन होती है? झारखंड में ग्राम पंचायत किसके अधीन होती है? तो झारखंड जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत के अधीन होती है। संथाल परगना प्रमंडल बोर्ड में कब प्रेरित किया गया? संथाल परगना प्रमंडल बोर्ड में कब शुरू किया? 1980, 82, 81 और 90। ये था 1983 में संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है दुमका। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं है? 3 नंबर है जामताड़ा। देवघर जिले की सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? देवघर जिले की सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? यह है बिहार से। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? ये है बी.एस. दुबे। झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये है साइमन लिंगा। झारखंड के प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? ये है जोबा मोजी। रांची में स्थापित झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा न्यायालय? 21वां न्यायालय। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे फटिकचंद्र हेम्ब्रम। झारखंड में अनुमंडल अधिकारी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? अनुमंडल पदाधिकारी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? ये निधि प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सभी प्राप्त। विकास प्रशासन। झारखंड सर्कुलर परिषद को निम्नलिखित कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है? भू क्रय विक्रय का नहीं प्राप्त। भू अधिकार राजस्व सरकारी भूमि का दायित्व। झारखंड प्रक्रिया व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर किसका गठन किया गया? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। कौन सा है? ग्राम पंचायत सबसे निचला। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया जाता है? पंचायत समिति। मध्यवर्ती स्तर को कौन सा कथन असत्य है? ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर सभी प्रतिनिधियों नहीं ग्राम सभा क्या होता है? कौन सा अच्छा असत्य है? ग्राम पंचायत प्रमुख क्या होता है? सही है। पंचायत समिति प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहते हैं। सही। पंचायत समिति समस्त पंचायत संस्था कार्यकाल 6 महीने 5 वर्ष का होता है। झारखंड प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? झारखंड प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है?
सरकार के प्रमुख में कौन होता है? वो होता है बीडीओ, प्रखंड विकास अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है? नगर निगम। राज्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के किस विभाग के अंतर्गत? राज्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण किस विभाग के अंतर्गत है? नगर विकास विभाग। जिला तथा उसके मुख्यालय के सामने निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जिला तथा क्षेत्र। डी नंबर। जिला तंत्र सामने में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कोई भी सम्मिलित नहीं है। झारखंड भारत कुल क्षेत्र झारखंड भारत कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत भाग पर अवस्थित है। कितने प्रतिशत भाग पे अवस्थित है? वह 2.54 पहला है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में को कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? वह 76% निवासी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का। झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? वो है दुमका। झारखंड किस जिले में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पलामू में। राज्य में सतही जल उपलब्धता कितनी है? ये तो नंबर है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। राज्य में उपलब्ध सतह जल का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? राज्य में उपलब्ध सतह जल का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? वो 23%। राज्य में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित? वो 12.1%। झारखंड में राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? 2015 में। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई? 2014 में। ये वाला है मानव साधन से। 2011 की जनगणना का अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत में कौन सा स्थान है? पहला 13 नंबर। राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 13 नंबर। राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? ये 414 वर्ग किलोमीटर, 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, राज्य का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला क्या है? लोगों को जैसे जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है तो घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो है धनबाद। निम्न में से सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? रांची, हजारीबाग, पलामू, धनबाद। ये है रांची। झारखंड की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत? 66%। झारखंड की महिलाओं की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो वो है 55%। कितने है? 55%। राज्य के किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है? पाकुड़ जिले में। अच्छा, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? राज्य के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? पश्चिमी सिंहभूम। लिंगानुपात सबसे ज्यादा। झारखंड में जीरो शिक्षा आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? 948। भारत की कुल आबादी कितनी प्रतिशत जनसंख्या झारखंड में निवास करती है? 2.72%। निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे साक्षर जिला है? सबसे साक्षर जिला कौन सा है? रांची। झारखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गई? 2008 में। अगला है। जेटा किस विभाग से संबंधित है? यह पर्यटन विभाग से। निम्न में से कौन कोडरमा जिले में स्थित है? कोडरमा जिले में कौन सा स्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य स्थित है। झारखंड के विख्यात छोड़तला सिरपुर मल्लापुर की गुफाएं निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? पालकोट में। सुप्रसिद्ध जुबली पार्क था लामा हिल निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? ये जमशेदपुर में। निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित नहीं है? पलटन घाट और सभी है। निम्नलिखित कौन से पलामू जिले के स्थित पर्यटक स्थल नहीं है? महादेव पोखर। झारखंड का सुप्रसिद्ध कुलुहा कैलेश्वर पर्वत निम्नलिखित किस जिले में स्थित है?
17 कौन सा कोडरमा जिले स्थित पर्यटक स्थल है? यह सब निम्न में किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाम प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है? प्राचीन किया जाता है गुलाम प्रदर्शन प्राचीन। तो हेलो दोस्तों, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो मेरा कोई और इंटेंशन तो है नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आपका जल्दी रिवीजन इसी से हो जाए। अगर आप लगे रहेंगे तो रिवीजन जरूर हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और लगे रहिए। अगर मैं बहुत जल्दी 300 क्वेश्चन का एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू।